टेल बोन का पेन या हमारे कमर के निचले हिस्से में होने वाला दर्द आखिर क्यों होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और क्या है इसका बेस्ट ट्रीटमेंट। आज हम फ्रेंड्स इसी पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर शेख मोहम्मद खान। आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ऑर्थो स्पोर्ट्स फॉर ए पेन फ्री बॉडी एंड इंजरी फ्री स्पोर्ट्स। टेल बोन का पेन या हमारे कमर के निचले हिस्से में होने वाला दर्द, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कोक्सीडाइनिया भी बोलते हैं, आखिर क्यों होता है। यह हमारे लंबे समय तक बैठने की वजह से कमर के निचले हिस्से में मौजूद हड्डी कोक्सिक्स पर लगातार जोर पड़ने की वजह से उसमें इरिटेशन स्टार्ट होता है और धीरे धीरे उसमें दर्द रहने लगता है, जिसे हम कोक्सीडाइनिया कहते हैं। कमर के निचले हिस्से में रहने वाला यह दर्द या टेल बोन का पेन, यह महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 5 गुना तक अधिक देखने को पाया जाता है। आखिर टेल बोन का पेन क्यों होता है, इसके कई कारण हैं, जिसमें प्रमुख कारण है ट्रॉमा, चोट लगना। कई बार आप सीढ़ियों में गिरने की वजह से या फर्श पर गिरने की वजह से आपके कमर के निचले हिस्से में सीधी चोट लगती है और यह धीरे धीरे एक क्रोनिक पेन या लगातार रहने वाले पेन के रूप में प्रेजेंट करता है, कोक्सीडाइनिया के रूप में प्रेजेंट करने लगता है। इसके अलावा लंबे ट्रैवल के दौरान आपकी कमर के निचले हिस्से पर लगातार जोर पड़ता है और टेल बोन में हमें लगातार पेन रहने लग जाता है। अगर आप सिटिंग जॉब करते हैं, डेस्क जॉब करते हैं, लंबे समय तक ऑफिस में बैठे रहते हैं, तो भी आपके शरीर का वजन नीचे की हड्डी कोक्सिक्स पर लगातार शरीर का वजन बढ़ता है और आपको कोक्सीडाइनिया रहने लगता है। महिलाओं में टेल बोन का पेन या कमर के निचले हिस्से में दर्द पुरुषों से ज़्यादा होने के पीछे कई कारण हैं, जिसमें पहला कारण है महिलाओं की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चरल डिफरेंस होना। महिलाएं जब बैठती हैं तो उनके शरीर का ज़्यादा वजन कमर के निचले हिस्से कोक्सिक्स पर पड़ता है, जबकि पुरुषों में यही वजन थोड़ी सी आगे मौजूद हड्डी स्टियल ट्यूबरोसिटी पर पड़ता है। इस वजह से महिलाओं में कोक्सीडाइनिया ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरा कारण, महिलाओं में हाई हील्स पहनने की वजह से पेल्विस बोन, हमारी कमर की हड्डी में एक अबनॉर्मल टिल्ट आ जाता है, जिसके वजह से बैठने पर कमर के निचले हिस्से पर ज़्यादा जोर पड़ता है और टेल बोन का पेन शुरू हो जाता है। तीसरा प्रमुख कारण, हमारी कोक्सिक्स हड्डी से पेल्विस की कुछ मसल्स जुड़ी होती हैं। महिलाओं में प्रेगनेंसी एवं चाइल्ड बर्थ के दौरान इन पेल्विक मसल्स पर स्ट्रेच पड़ता है, जिससे इनडायरेक्ट कोक्सिक्स में इरिटेशन होता है और यह कोक्सीडाइनिया के रूप में प्रेजेंट करने लगता है। कुछ कारणों में लंबे समय तक रहने वाले कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के वजह से भी पेल्विक मसल्स पर जोर पड़ता है और कोक्सीडाइनिया स्टार्ट हो जाता है। ओबेसिटी, मोटापा भी इसका एक प्रमुख कारण के रूप में देखा गया है। अगर आपको कमर के निचले हिस्से में दर्द है, आपको टेल बोन का पेन है, तो आप हार्ड सरफेस पर नहीं बैठ पाते हैं। हार्ड सरफेस पर लंबे समय तक बैठने से आपके कमर के निचले हिस्से में बहुत तेज दर्द होने लगता है। यह दर्द जब आप चलते हैं या लेट जाते हैं तब आपको उसमें आराम आ जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, हमें टेल बोन के पेन या कमर के निचले हिस्से में होने वाले दर्द के अन्य कारणों को रूल आउट करना बहुत जरूरी है। इसमें एक प्रमुख कारण कोक्सिक्स हड्डी का इन्फेक्शन, जिसे हम ऑस्टियोमाइलाइटिस बोलते हैं, भी एक प्रमुख कारण है। कुछ कारणों में, कुछ केसेस में टीबी भी ऑस्टियोमाइलाइटिस का एक कारण पाया जाता है। इसके अलावा आपके कमर के निचले हिस्से में कई बार इन्फेक्शंस जैसे पाइलोनाइडल साइनस या दूसरे एब्सिस वगैरह की वजह से आपको दर्द हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये इन्फेक्शन या अन्य कारणों से होने वाला दर्द सामान्य तौर पर लगातार बना रहता है। यह आपके चलने, बैठने, सोने से रिलेटेड नहीं होता है और ये दर्द लगातार रहता है। इसके साथ में आपको बुखार भी आ सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको इन कारणों को रूल आउट करने के लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। क्या है टेल बोन के पेन का सबसे बेहतर इलाज? फ्रेंड्स, मैक्सिमम केसेस में टेल बोन का पेन, कमर के निचले हिस्से में होने वाला दर्द या कोक्सीडाइनिया कंजर्वेटिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसमें पहला मेथड होता है सिट्स बाथ। इसमें आपको गुनगुने पानी में कुछ समय के लिए बैठना होता है, जिससे आपकी कोक्सिक्स और उसके चारों ओर मौजूद मांसपेशियों, मसल्स में
आराम आता है और आपको कॉक्सीडायनिया से आराम मिलता है। फ्रेंड्स, जब कभी आपको हार्ड सरफेस पे बैठना हो तो आप सैक्रल कुशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सैक्रल कुशन पे बैठने से आपकी कॉक्सिक्स पर आपके शरीर का वजन नहीं पड़ता है और आपको इसमें आराम रहने लगता है। जब कभी आपको हार्ड सरफेस पे बैठना हो या लॉन्ग ट्रेवल करना हो तो आपको सैक्रल कुशन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। कुछ फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइजेज से भी हमें कॉक्सीडायनिया में आराम मिलता है। इसमें प्रमुख रूप से 3 एक्सरसाइज होती हैं। पहला है हम लोअर बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, यानी हमारी कमर की मांसपेशियों को मजबूत करने वाली एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। दूसरी होती है हमारी पेल्विक मसल्स को मजबूत करने वाली एक्सरसाइजेज, जिनमें कीगल्स एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, आपकी हील पहनने की वजह से या किसी और कारण की वजह से आपके पेल्विस में आए एब्नॉर्मल टिल्ट को सही करने की एक्सरसाइजेज। फ्रेंड्स, अगर आप इन एक्सरसाइजेज को देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा हम आपको कुछ मेडिसिन या कुछ लोकल ट्यूब या जेल लगाने को भी दे सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको इस कंजर्वेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से आराम नहीं मिलता है तो आपके डॉक्टर एक्सरे या MRI करा के देख सकते हैं। एक्सरे में अगर आपके कॉक्सिक्स में कोई चोट लगी है तो उसमें फ्रैक्चर देखने को मिलता है कुछ केसेस में। अगर MRI कराते हैं तो MRI में पूरी डिटेल्ड स्टडी हमारे सामने आ जाती है और उसके हिसाब से आपका आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। अगर फ्रेंड्स आपको काफ़ी लंबे समय से टेल बोन का पेन है तो इसमें आपके कुछ इंजेक्शंस भी लगाए जा सकते हैं, जिसमें स्टेरॉइड का इंजेक्शन प्रमुख है। इससे आपके कॉक्सिक्स के एरिया में लोकल टेंडरनेस, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, सूजन, दर्द सेटल हो जाता है और आपको आराम मिलता है। इसके अलावा चोट लगने के केसेस में हम PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। PRP का इंजेक्शन उस एरिया में आपकी हीलिंग को प्रमोट करता है, फास्ट करता है और आपको आराम मिलता है। अगर आपको टेल बोन का पेन काफ़ी लंबे समय से है और आपको इन सभी ट्रीटमेंट से आराम नहीं मिलता है तो इसमें एक सर्जरी भी की जा सकती है, जिसमें कॉक्सिक्स हड्डी को निकाल दिया जाता है, कॉक्सिक्स का एक्सिजन किया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, इस सर्जरी के इंडिकेशन बहुत ही कम है। यह सर्जरी एक्सट्रीमली रेयर परफॉर्म की जाती है। मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि आपको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से पूरी तरह से आराम आ जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको कॉक्सीडायनिया या हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड किसी अन्य टॉपिक पर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।